जोहार, नमस्कार। मैं हूं परवेज कुरैशी और आप देख रहे हैं अराउंड झारखंड। आज हमारे साथ हैं आईपीएस अधिकारी जिनका नाम है प्रकाश सोय और रांची के कोतवाली में डीएसपी के पद पर है। 31 मई 2022 से लगातार बने हुए हैं और सफेद पोश हो, तस्कर हो, गुंडा, बदमाश, क्रिमिनल जो भी हो, इनसे बचा नहीं है। सभी को इन्होंने पकड़कर जेल भेजने का काम किया है और कई मामलों में तो इन्होंने अपराधियों को सजा दिलाने में भी सफलता मिली है। तो आइए देखते हैं और जानते हैं इनसे इनके बारे में। मेरा नाम प्रकाश सोय है और मई 2022 से कोतवाली डीएसपी रांची के पद पर पदस्थापित हूँ। मैं बेसिकली रहने वाला हूँ सरायकेला खरसवां जिला से और यहाँ पे 22 मई में 2022 से पदस्थापित हूँ। उस समय जब ज्वाइन किया था तो हम लोग राजधानी होने के नाते बाकी पहले काम नहीं किया था तो काफ़ी रांची बड़ा लगता था। यहाँ राजधानी होने के नाते चुनौती, यहाँ का पुलिसिंग काफ़ी अलग तरह का है, काफ़ी चैलेंजिंग है। यहाँ पे कई तरह का क्राइम है। यहाँ का बाकी जगह हम लोग जो काम किए थे वहाँ से काफ़ी डिफरेंट है। तो फिर भी मैंने जो देखा यहाँ पे हमारे सीनियर्स हैं उसके गाइडलाइन पे, चाहे अपने लेवल पे हम लोगों ने मेहनत किया। तो यहाँ पे रांची में बेसिकली मेरे एरिया में जो है खासकर कोतवाली है। कोतवाली में यहाँ पे व्यापार का, बिजनेस का काफ़ी बड़ा हब है। उसी तरह का डेली मार्केट है, वहाँ पे भी बिजनेस का हब है। फिर हम देखते हैं हिंदपीढ़ी थाना जुरिस्डिक्शन है हम लोग का ही, उसमें थोड़ा सा अलग नेचर का है। वहाँ काफ़ी कम्युनल एंगल से काफ़ी सेंसिटिव उसको माना जाता है, तो उसको भी हम लोग देखे हैं। वहाँ क्रिमिनल भी है, नशा का भी है। उसी तरह का सुखदेव नगर है, सुखदेव नगर में भी इसी तरह का काफ़ी क्रिमिनल एक्टिविटी होता है या नशा का कारोबार होता है। उसी तरह का पंडरा में क्रिमिनल भी काफ़ी होता है, ड्रग्स का भी। उसके बाद एक ज़मीन का भी इशू होता है हम लोग का। तो ये सारा चीज़ हम लोग का मेरे एरिया में काफ़ी समस्या है और चुनौती रहता है। और थोड़ा सा हम लोग का वीआईपी एरिया भी है, राजभवन जो लोक भवन अभी है उसका, वहाँ पे धरना प्रदर्शन वगैरह, वहाँ वीआईपी एरिया भी होता है। तो और हम लोग का जो बाईपास रोड है उसको भी काफ़ी हम लोगों ने देखना पड़ता है कि उसमें काफ़ी हमारे वीआईपी उसी से मूवमेंट करते हैं। पर डे का मूवमेंट है, चाहे कोई बड़ा प्रोग्राम होता है तब भी। तो हम लोग जब रांची आए तो काफ़ी हम लोग चुनौती मानते थे हिंदपीढ़ी और सुखदेव नगर को। हिंदपीढ़ी में पहले कुछ भी प्रोग्राम होता था काफ़ी सेंसिटिव होता था। कई बार कई तरह का विवाद हुआ या लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हुई, तो उसको निपटने के लिए हम लोगों ने पुराना केसेस को देखा। पुराना जो भी लॉ एंड ऑर्डर में हुआ था, चूक हुआ था या कोई कमी रह गया था, उसके अनुरूप हम लोगों ने सुधार करते हुए कैसे लॉ एंड ऑर्डर को अच्छा से मेंटेन रखें, कोई गड़बड़ ना हो, किसी प्रकार का तनाव ना हो समाज में, ये सब हम लोगों ने हमेशा ध्यान रखा। उसके बाद से लोगों से संपर्क बनाया। वहाँ का जो भी वरिष्ठ लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, अच्छे समाज में पकड़ है, उनसे कांटेक्ट किया, उनसे बात किया, उनसे मीटिंग किया, उनसे काफ़ी टच रहा। तो काफ़ी सारे लोगों मोहल्ला में काफ़ी परिवर्तन देखने लगा और लोग भी हम लोग से, उनके थ्रू से हम लोग भी कांटेक्ट में है। तो वहाँ पे जो भी समस्या होता था तो उनसे हमारा हमेशा संपर्क रहता था और बात का कन्वे भी होता था कि यहाँ पे कुछ इस तरह का समस्या आ रही है, तो हम लोग उससे पहले ही उसको डील करके सॉर्ट आउट कर लेते थे। एक चीज़ यहाँ पर हम ये जानना चाहेंगे कि आप किस बैच से हैं और कहाँ कहाँ की पोस्टिंग हुई है और किस तरह से चैलेंजिंग सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिला है। देखिए, हम 2012 बैच 4th बैच के हैं और अभी उससे पहले साहिबगंज में हम प्रोबेशनर रहे, फिर बोकारो में ट्रैफिक डीएसपी रहे, चाईबासा में रहे, फिर रामगढ़ में रहे, फिर जगुआर में भी रहे, फिर इसके बाद हम यहाँ हैं। तो यहाँ पे जितने भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में रहे, तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग चुनौती है। चाईबासा में नक्सल है, बोकारो में हम शहर में थे, फिर भी हम लोग झुमरा वगैरह, लोगों पहाड़ वगैरह ऑप्स में हम लोग जाते थे नक्सल का। और उसी तरह का दूसरा जो रहा रामगढ़ में, वहाँ का अलग है। फिर जगुआर में रहे नक्सल ऑप्स में, उसमें अलग। तो फिर ये रांची का चूँकि शहर है तो यहाँ पे अलग तरह का क्राइम देखने मिलता है। तो हर जगह का अलग अलग है। रांची में सबसे डिफ़िकल्ट कौन कौन सा मामला रहा जिसको आपने उद्भेदन भी किया और सज़ा तक भी दिलवाया? देखिए, शुरू में हम जब आए थे तो यहाँ पे रांची में हिंदपीढ़ी में एक रिंकू मर्डर केस हुआ था। 40 लाख को लेके 2 पार्टनर के बीच में ज़मीन का विवाद लेके, उसको हम ही लोग सुपरविज़न किए थे मॉनिटरिंग में। फिर उसको अच्छा से सारा चीज़ टेक्निकल पे, एफएसएल पे, चाहे सीसीटीवी फुटेज पे, सारा चीज़ हम लोगों ने
उसको करके उसमें जितने भी अभियुक्त थे हम लोगों ने सज़ा करवाया उसको। उस केस का इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग अभी बताते हैं कि उस केस में जो उनके साथ में जिनका मर्डर हुआ था रिंकू का, उनके साथ में एक स्कूटी में साथ में उनके दोस्त थे, वो भी बाद में कोर्ट में गवाह के दौरान मुकर गए। उसके बाद बाकी गवाह भी ट्रायल में सब कोई मुकर गए। उसकी पत्नी सिर्फ पक्ष में बोली, लेकिन वो आई विटनेस नहीं थी। खाली उनको इतना पता था कि उनके हस्बैंड जो है उनके पास पैसा लेने मिलने के लिए गए हैं। तो उसमें सिर्फ पुलिस का जो पेपर है, चाहे गवाही है, चाहे पुलिस का अनुसंधान में जितने भी एविडेंस कलेक्ट किए गया था प्रॉपर, उसी आधार पे उसको सजा करवाया गया था। बाकी जितने भी गवाह था उनका सभी लोग हॉस्टाइल कर गए हैं। इवन उसके साथ में मर्डर भी हुआ, जो स्कूटी चला रहे थे वो भी मुकर गए थे। और इसी तरह का हम लोग का काफ़ी चर्चित केस हुआ था रातू रोड में, सुखदेव नगर में। एक बिल्डर है कमल भूषण करके, उनका भी मेन रोड में हत्या हुआ था दिन दहाड़े। तो उनका भी जब हुआ तो उसको भी हम लोग ने काफ़ी चुनौती के रूप में लिया। पुलिस काफ़ी हर एंगल पे किया, हर सीनियर लोग हर कोई उसमें गाइडलाइन किया, और हम लोग भी अपने लेवल में। तो उस केस में जितने भी अभियुक्त था हम लोग दिल्ली से अरेस्ट किए, बाकी को यहाँ से जितने भी आर्म्स था यहाँ पे रिकवर किया, और जितने भी फुटेज सीसीटीवी का था या टेक्निकल का था, उस सारा चीज़ प्रॉपर उसमें डॉक्यूमेंट हम लोग तैयार करके केस डायरी में लाया। उसके बाद जितने भी उसमें उसका रीजन मर्डर का क्या मोटो था उसको लाया। उसके बाद FSL वगैरह मैच कराया, सीसीटीवी का प्रॉपर सर्टिफिकेट लिया, 65B वगैरह का। गवाही में काफ़ी मॉनिटरिंग किया, लेकिन उस पक्ष भी कमज़ोर नहीं थे उस केस में। तो उस पक्ष भी उस केस में अपना बचाव के लिए हमेशा यहाँ से हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक फाइट किया, अपना जितना डिफेंड करना था डिफेंड किया। लेकिन फिर भी फाइनली हम लोगों ने उसको प्रॉपर काफ़ी अच्छा से था केस में, और उसमें भी हम लोगों ने आजीवन उसका सज़ा करवाया। इसके बाद लास्ट ईयर 24 में एक वकील का सुखदेव नगर के पीछे मामाटोली मधुकम में एक दिन दहाड़े चाकू मार के गोली मार के हत्या कर दी गई थी। तो काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन आ गया था, और चूँकि वो एडवोकेट थे तो यहाँ पे सिविल कोर्ट के एडवोकेट स्ट्राइक करने लगे। फिर हाई कोर्ट ने भी उसमें सो मोटो लिया था। तो बाकी हम लोगों ने उस पर काफ़ी एक टीम बना के सर लोग के डायरेक्शन पे ही काफ़ी 48 घंटे के अंदर में ही उसको डिटेक्शन करके और अरेस्टिंग भी हम लोगों ने किया था उस केस में। उसके बाद उसको जितने भी चाकू वगैरह चाहे खून लगा टी-शर्ट वगैरह था उसको प्रॉपर सीज किया और FSL से मैच करवाया। इसके बाद जो गोली भी चलाया था उसका भाई को देके गया था, उसको भी हम लोगों ने उसको सिमडेगा से अरेस्ट करके बाद में मुरलापाड़ से उस पिस्टल को कट्टा को भी निकाला था, उसको भी जांच करके हम लोगों ने प्रॉपर सीज किया था। लेकिन उस केस में बाद में जब चार्जशीट हुआ, चार्जशीट के बाद हम लोगों ने उसको स्पीडी ट्रायल में रखा, प्रत्येक दिन गवाही करवाया। गवाही के बाद उस केस में 2 आई विटनेस भी थे, तो उसको आई विटनेस को भी गवाह बनाया। उसके बाद कोर्ट में 164 का भी बयान करवाया और FSL भी करवाया, CCTV फुटेज जो घटनास्थल का था और भागते हुए या उससे घर के बाहर पहले से लोग रेकी कर रहे थे। एक सूरज तिर्की नाम का घर था जो वकील गोपी कृष्ण का घर के बाहर में, दोनों सुबह से जो रेकी कर रहे थे वो सारा चीज़ का फुटेज सीक्वेंस भाई हम लोगों ने लिया और उसका प्रॉपर सर्टिफिकेट ले करके उसको FSL से उसका हैश वैल्यू भी निकलवाया और CDR वगैरह का चाहे सब चीज़ हम लोगों ने उसको प्रॉपर करवाया। तो उसको भी जल्दी से जल्दी हम लोग 15 महीना करीब में वो दोनों अभियुक्त को भी सज़ा करवाया, आजीवन करवास का। तो इस तरह का हम लोगों ने जो मेन काफ़ी चुनौतीपूर्ण तरीके से एक लगता है कि समाज में इससे गलत मैसेज जा रहा है कि इस तरह का अपराध में कि हम लोग भी उसको रोकना चाहिए। रोक तो नहीं पाए बट उसमें जो गुनहगार था उनको सज़ा दिलवाना था वो हम लोगों ने पूरी कोशिश किया और उसको सज़ा भी दिलवाया। अभी रिसेंट में हम लोग का जैसे फिर काफ़ी न्यूज आता है ड्रग्स का, तो ड्रग्स का जितना भी अभी केस आ रहे हैं तो यहाँ पे ज़्यादातर सुखदेव नगर में आता है, फिर हिंदपीढ़ी वगैरह में भी आता है, कोतवाली में भी कभी कभी आता है। तो उसको हम लोगों ने प्रॉपर एक बनाया है कि कोई भी बेच रहा है तो उसको हम लोग पकड़ते हैं, पहले इस तरह पकड़ते हैं फिर जेल भेजते हैं, फिर हम लोगों ने उसको फॉरवर्ड लिंकेज बैकवर्ड लिंकेज मतलब ये कि कहाँ से लाते हैं कहाँ भेजते हैं तो उसको भी पता किया। तो ये ससराम से हमेशा आता है, तो ससराम का जो मेन डीलर है उसको भी
हम लोगों ने पकड़ा, उसको भी जेल भेजा। 3 लोग था, अभी भी काफ़ी नाम आता है बाकी जगह में भी। तो रांची में बेसिकली ससाराम से आता है, लेकिन अभी कुछ और भी पता चल रहा है, कुछ और जगह से भी। लेकिन मेन जो यहाँ पे आता है ड्रग्स का, वो ससाराम से आता है। और हम लोगों ने वहाँ का जो सप्लायर है उसको भी पकड़ा है। अभी हम लोग और कर रहे हैं कि अभी भी आ रहा है, तो उसको जो इन्वॉल्वमेंट है, चैनल है, उसको तोड़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो डीएसपी के पद पर रहते हुए अब तक नशा में कारोबार करने वाले कितने लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुके हैं? देखिए, अभी तक तो हम लोग लगता है कि सुखदेव नगर से ही 100 से अधिक लोग जेल गए हैं। लेकिन अभी इतना लोग को जेल भेजे, इतने लोग इन्वॉल्वमेंट थे, तो अभी ये भी हो रहा है कि वहाँ से बेचने वाले अभी दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। कोई अनगढ़ा, ये अरगोड़ा में शिफ्ट हो गया, कोई पुंदा, कोई रातू रोड में, कोई कांके एरिया में, दूसरा जगह में रह करके इस एरिया में नहीं करके दूसरा जगह में कर रहे हैं। और काफ़ी मतलब यहाँ पे अपने नहीं करके किसी दूसरे से भी लोग करवाते हैं, इस तरह का भी शिकायत है। नया साल आने वाला है, आज 31 दिसंबर 2025 है और कुछ घंटे बाद 26 हो जाएगा। तो अगला साल क्या आपका मोटिव रहेगा? किस तरह से कंट्रोल करने के लिए, अपराध को कंट्रोल करने के लिए कदम बढ़ेंगे? ये जो हम लोग का है, अभी अगला साल आएगा नए वाला, सभी को ये दोनों बरस की शुभकामनाएं हैं। सभी अच्छे रहें, सुरक्षित रहें और अपना तरक्की, अपना मेहनत करके आगे अपना भविष्य को संवारे। लेकिन इस पर यही है कि हम लोग का जो अपराध या रांची पुलिस का चुनौती है, जिस प्रकार का आगे भी आएगा, नशा हो चाहे बाकी क्राइम में भी जो आ रहा है, छिनताई, चोरी या मर्डर या आर्म्स सप्लायर, हम लोग हमेशा सजग हैं। रांची पुलिस सजग है। जो भी इस तरह का कारोबार में रहेगा, उस रांची पुलिस का कटघरे में आएगा और उसको कठोर कानूनी कार्रवाई के लिए हम लोग कार्रवाई करेंगे। नए साल में लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? नया साल में यही है कि जो भी आप पिकनिक स्पॉट जा रहे हैं, तो जो प्रशासन या लोकल जो वहाँ का टूरिस्ट प्लेस का जो पर्यटन मित्र है, आपको जो गाइडलाइन जारी करता है कि कहाँ तक क्या परहेज करने के लिए बोल रहा है, परहेज करने के लिए, उसको आपको मानना चाहिए। और जो प्रशासन आपको बोला है कि इससे आगे नहीं जाना है या शाम तक नहीं रुकना है या तालाब में, डैम में नहीं अंदर जाना है, तो उसको भी परहेज करना चाहिए। और जनरली क्या होता है कि शाम में लोग सुबह में जाते हैं, शाम में वहाँ पार्टी करते हैं, कई तरह के नशा भी लोग कर लेते हैं। आते समय थोड़ा ड्राइव करते हुए आते हैं, तो काफ़ी समय होता है कि रिटर्निंग में घटनाएं होती है, एक्सीडेंट का या इसे दुर्घटना का, तो उनसे नहीं होना चाहिए। तो इनको परहेज रखना चाहिए। और जहाँ पिकनिक स्पॉट आप गए हैं, वाटरफॉल्स वगैरह, तो अंदर नहीं जाएं। जहाँ परहेज के लिए मना किया गया है, तो वहाँ नहीं जाना चाहिए। और लोकल में जो नाइट में लोग करते हैं, बार वगैरह में, वहाँ पे आपको जो भी जा रहे हैं, तो वहाँ पे एक समय के बाद आप निश्चिंत टाइम से लौट जाइए। और वहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा रात को मत रहिए। और डीजे बजा रहे हैं, शराब परोस रहे हैं, पी रहे हैं, तो वो सब परहेज रखिए। तो देखा आपने कि डीएसपी प्रकाश सोय ने कितने विस्तार से अपने बारे में और अपने काम के बारे में बताया। उम्मीद करते हैं कि आप अराउंड झारखंड इसी तरह से देखते रहेंगे और हम भी आपके लिए नए आईएएस, नए आईपीएस और उनके काम के बारे में नए कहानियों के साथ, नए उनके कार्यों के साथ आपके सामने आते रहेंगे। तो हमें दीजिए इजाजत। जोहार, नमस्कार।